बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप एक नाम सफ़ेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड मीडियन एंड क्वार्टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा 36, 41, 27, 32, 29, 38, 39, 43। हमारे पास अनग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन गिवन है। मीडियन को फाइंड करना है और क्वार्टाइल्स को फाइंड करना है, Q1 एंड Q3 को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग बाय अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग आर्डर सबसे पहले इन वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं। 27, 29, 32, 36, 38, 39, 41, 43। अब हम मीडियन को फाइंड करते हैं। मीडियन का जो अनग्रुप डेटा का फार्मूला है वो लिखते हैं। मीडियन द वैल्यू ऑफ n+1/2 था एटम, यानी कौन सा एटम। अब देखें यहाँ पे n से मुराद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी इस क्वेश्चन के अंदर कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n हमारे पास कितना है, n = 8। अब हम 8 को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। मीडियन दी वैल्यू ऑफ n की जगह 8 को पुट करते हैं। 8 + 1/2 था एटम, यानी कौन सा एटम। मीडियन = एजन 8 + 1 9 आता है, 9/2 था एटम। मीडियन = 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4.5 था एटम। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 4.9, इसका मतलब ये है चौथा एटम एंड पांचवा एटम। अब हम मीडियन का एक और फार्मूला है वो लिखते हैं इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए। मीडियन = 4 यानी चौथा एटम प्लस 0.5 यानी 0.5 आता है, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर यहाँ पे पांचवा एटम, ये जो 5 है यहाँ पे लिखेंगे 5th एटम माइनस 4 चौथा एटम 4th एटम। एटम का मतलब होता है वैल्यू। मीडियन = चौथा एटम। डाटे में चेक करते हैं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू, यानी 36 क्या है, चौथा एटम है। तो चौथे एटम की जगह 36 को पुट करते हैं। 36 + 0.5। फिफ्थ एटम का मतलब होता है पांचवी वैल्यू। पांचवी वैल्यू हमारे पास क्या है, 38। तो यहाँ पे 38 पुट करते हैं माइनस। फिर है फोर्थ एटम हमारे पास कौन सा है, 36। तो यहाँ पे 36 को पुट करते हैं
मीडियन इज इक्वल टू 36 प्लस 0.5। 38 में से 36 को लेस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 36 प्लस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। मीडियन इज इक्वल टू 36 प्लस 1 37। ये हमारा मीडियन का आंसर है। अब हम क्वार्टाइल यानी Q1 जिसे लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और Q3 जिसे अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं फाइंड करते हैं। Q1 यानी क्वार्टाइल 1 जिसे लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Q के साथ 1 है, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 n प्लस 1 बट्टे 4। देखिए यहाँ पे बट्टे 4 क्यों आता है? बट्टे 4 इसलिए आता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है चौथा हिस्सा और मीडियन का मतलब होता है दूसरा हिस्सा। अब हम क्वार्टर की जगह, मतलब क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो बट्टे क्या करेंगे 4 कर देंगे। द एटम Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n की जगह, या n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो हमारे पास 8 है, n की जगह 8 को पुट कर देते हैं, प्लस 1 ओवर 4। द एटम Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 8 प्लस 1 9 बट्टे 4। Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 9 आता है, 9 ओवर 4। द एटम Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 9 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 2.25 आता है। द एटम, देखिए 2.25। अब हम क्या करते हैं, Q1 का और फार्मूला लिखते हैं, यानी क्वार्टाइल 1 को फाइंड करने के लिए। Q1 इज इक्वल टू, ये 2 है, इसका मतलब होता है दूसरा एटम प्लस, फिर लिखते हैं 0.25 ब्रैकेट स्टार्ट, 2.25। इसके आगे आता है तीसरा एटम माइनस, उसके बाद फिर लिखते हैं दूसरा एटम। Q1 इज इक्वल टू, देखिए दूसरा एटम। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, तो दूसरे एटम की जगह 29 को पुट करते हैं, 29 प्लस 0.25 तीसरा एटम। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा एटम कौन सा है, यानी तीसरी वैल्यू कौन सी है, 27 29 32। तीसरा आइटम कौन सा है, 32। तो यहाँ पे 32 को पुट करते हैं, माइनस, फिर क्या है दूसरा आइटम हमारे पास क्या 29, तो यहाँ पे 29 को पुट कर देते हैं। Q1 इज इक्वल टू 29 प्लस 0.25। 32 में से 29 को लेस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। Q1 इज इक्वल टू 29 प्लस के 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 0.75। Q1 इज इक्वल टू 29 प्लस 0.75, तो हमारे पास आंसर आता है 29.75। ये हमने आंसर फाइंड किया है Q1 का। अब हम क्वार्टाइल
Q3 को फाइंड करते हैं, यानी अपर क्वार्टाइल। Q3 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ, अब ये Q3 है, 3n से मल्टीप्लाई होता है, 3n + 1/4 द एटम। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, इसलिए /4 हो जाता है। Q3 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 3, n की जगह उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो 8 है, 8 + 9/4 द एटम। Q3 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 8 + 1 है, 3, 8 + 1 9 आता है, 9/4 द एटम। Q3 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, /4 द एटम। Q3 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ, आप लोगों ने एग्ज़ाम में पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है, ये जस्ट मैंने एज एन डाल दिया आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप लोग पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे हर फिक्रे के बाद तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। 27 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 6.75 द एटम। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब होता है छठा एटम और 0.75 का मतलब होता है 7वां एटम। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए Q3 का एक और फार्मूला लिखते हैं। Q3 इज इक्वल टू 6, ये जो हमारे पास है 6 एटम, 6 एटम प्लस 0.75, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.75 ब्रैकेट स्टार्ट 0.75, इसका मतलब होता है 7वां एटम, तो यहाँ पे लिखते हैं 7वां एटम माइनस, फिर लिखते हैं छठा एटम 6 एटम। Q3 इज इक्वल टू 6 एटम, यानी छठा एटम कौन सा है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 39, तो यहाँ पे 39 लिखते हैं प्लस 0.75। सातवां एटम है हमारे पास 41, तो यहाँ पे 41 को पुट करते हैं माइनस 6 एटम। छठा एटम है हमारे पास 39, तो यहाँ पे 39 को पुट कर देते हैं। Q3 इज इक्वल टू 39 प्लस 0.75। 41 में से 39 को लेस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। Q3 इज इक्वल टू 39 प्लस के 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 1.5। Q3 इज इक्वल टू 39 जमा 1.5, तो आंसर आता है 40.5। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कैनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।